हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 ऑफ नवंबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस आउट करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कार्ड्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, krishnataro.com। ओके, सो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो को, ये वाला मेरा टैरो चैनल टैरो डेक जो कि है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो, ये अमेज़न पे अवेलेबल है। अमेज़न पे इसका अभी लोवेस्ट प्राइस चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इसको परचेज़ कर सकते हैं। ओके, इससे नीचे प्राइस नहीं आएगा, डॉक्टर इससे आगे नहीं आएगा। ओके, मतलब इससे नीचे नहीं आएगा, सॉरी। लेट्स सी। ओके Sagittarius, 5 of cups, the devil, oh my god, strength card, 5 of pentacles, 3 of cups, Queen of Cups, 9 of Sword, काफ़ी टिपिकल। Justice कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में कैप्रिकॉन है, लिब्रा है और लियो है, कैंसर भी मौजूद है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। हालांकि ये पर्सन को अभी आप पूरी तरह से माफ़ नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें और आप इनको दूसरा मौका दें। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और आपके साथ हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास द फूल एनर्जी भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं रिलेशनशिप को, और पास्ट की कोई भी बात आपके सामने नहीं लाना चाहते। दैट मीन्स कि ये चाहते हैं कि जो भी हुआ पास्ट में उसको भूल करके एक नई शुरुआत की जाए आप दोनों के बीच में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली अभी बहुत बोझ में है। ओके, अपने ही गिल्ट में है, बेसिकली अपने ही गिल्ट में ये दबे जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। और अब इनसे सहन नहीं हो रहा है, अब ये इससे ज़्यादा नहीं वेट कर सकते। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनसे ज़्यादा वेट किया इन्होंने तो ये कभी अपने गिल्ट से उभर नहीं पाएंगे। तो ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, रिकन्सिलिएशन करने के लिए, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, एंड आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो यस, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं 3 ऑफ पेंटिकल से, मिलके बात करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी थी वो सब को ख़त्म करके आपके साथ ही ये लॉयल रहना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास
3 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे प्रोग्रेशन दिखा रहा है अगेन। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि अगेन एक प्रोग्रेशन है। सो यहाँ पर डेफिनेटली अभी बातें आगे बढ़ने वाली हैं आपके बीच में। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इनकी तरफ से कोशिश तो ज़रूर होने वाली है, लेकिन आप इनको शायद अच्छा जेस्चर नहीं देने वाले हैं। आप इस पर्सन को अभी वेलकम नहीं करने वाले हैं, बेसिकली ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन एक बाउंड्री फील करने वाले हैं आपसे, ओके, कि आप बेसिकली उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि ऐसा है भी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस पर्सन के पास बिहेवियर की वजह से। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स का। सो ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड है, खुद पर डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन रखी और आपको इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन स्टिल वो जानते हैं कि अभी भी एक मौका बाकी है और वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। वो उसी मौके की तरफ देख रहे हैं। ये ब्रिज वो मौका है आप दोनों के बीच में, ये ब्रिज ही जो बचा है, ओके। और ये उसका फ़ायदा उठा करके आपके पास ज़रूर आएंगे, ये इसी बारे में प्लान कर रहे हैं। लेकिन उनको पता है अगर वो एकदम से अभी आपके पास आ जाएंगे देन देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। और द डेविल कार्ड से जिस टॉक्सिसिटी में आप दोनों का रिलेशनशिप इस खतरे में आया है या फिर ख़त्म हुआ है, उस टॉक्सिसिटी में अभी भी ये पर्सन है। हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ टॉक्सिकली अटैच्ड हों, या फिर ये भी हो सकता है कोई बुरी आदत हो इस पर्सन को, मे बी किसी नशे की आदत हो, या फिर ड्रिंक बहुत करते हों, या फिर जुआ खेलने की आदत हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर और भी बहुत सारी गंदी आदतें होती हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी भी इन्होंने उस पर कुछ काम नहीं किया है, लेकिन ये काम करना चाहते हैं इसके ऊपर, राइट। सो द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अब वो जो टेम्पटेशंस हैं इनकी, जो इनको रोक रही हैं आपसे रिकन्सिलेशन करने से, उस पर अब ये कंट्रोल करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो कंट्रोल कहाँ तक पहुँचा है, देखिए यहाँ पे कंट्रोल बहुत हद तक पहुँच चुका है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत दिल से कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बदलने की, अपनी इस नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करने की, और जो टॉक्सिसिटी है उसको ख़त्म करने की। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर वर्किंग ऑन इट, ओके। दैट मीन्स कि वो अपने अंदर वो बदलाव ला रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं जो ज़रूरी है आपके पास आने के लिए, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील करो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपने तो इनको ब्लॉक किया हुआ है, ओके। अब ये कम्युनिकेट कैसे करें। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन, मुझे काफ़ी एक प्रॉब्लम है लोगों को मुझे एक चीज़ बात बतानी है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन कम्युनिकेट करे, आपके पर्सन कम्युनिकेट करें, लेकिन आप खुद ही उनको ब्लॉक करके रखते हैं, राइट। तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो, ओके। सो आपको बेसिकली पहले अनलॉक करना होगा उस पर्सन को, अनब्लॉक करना होगा उस पर्सन को, अदरवाइज़ दे विल नेवर टॉक टू यू, क्योंकि उनके पास कोई ज़रिया ही नहीं है, ओके। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, आपने उनके लिए कोई भी ज़रिया नहीं छोड़ा है बात करने का, और अगर छोड़ा भी है तो वो ऐसा है कि ये चाह के भी उस ज़रिए को यूज़ नहीं कर सकते। दे आर अनेबल टू यूज़ दैट, मतलब दैट मीडियम, जिससे कि वो आपसे बात कर सकें, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। सो ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं अगर आप, क्योंकि ये अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ने के लिए और तैयार हैं, यानी कि ये खुद से ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, आपसे टाइम मांग सकते हैं। मे भी हो सकता है इस थर्सडे को ये पर्सन आपके पास आ जाएं और आपसे बात करने की कोशिश करें। हो सकता है डिनर पर या फिर कॉफ़ी पर आपके पास आएँ और आपको प्रपोज़ करें टू स्पेयर अ टाइम, लिटिल बिट ऑफ टाइम विद दैम, ओके। सो यहाँ पर
थ्री ऑफ कप से वो अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं और आपसे फेस टू फेस मिल करके बात करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप तो क्लोज्ड ऑफ हैं, आप अभी अलाउ नहीं करेंगे इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आप इनकी बातें सुन तो लेंगे लेकिन आप इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप से आप अपने इमोशंस को छुपाने वाले हैं इस पर्सन से। ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये आपको जज नहीं कर पाएंगे कि आप अगला एक्शन क्या लेने वाले हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत परेशान है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं लगातार। वो सोच रहे हैं कैसे अब चीज़ों को सही किया जाए, क्योंकि आप तो कुछ रिएक्शन दे नहीं रहे हैं। इन्होंने अपनी बातें भी कह दी लेकिन आपने अपनी मुंह से एक भी बात नहीं कही है। 9 ऑफ सोर्ड से ये यही सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें सही होंगी अब। ओके, ये रात रात भर जागते रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जागते रहेंगे भी आफ्टर मीटिंग ऑल्सो। ओके, लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं। ओह, तो आउटकम बताने से पहले मैं आपको एक ऑफ़र बताने जा रहा हूँ। ये ऑफ़र है हमारा स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो पर, वो भी अमेज़ॉन पे लोवेस्ट प्राइस में मिल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अभी परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ़र है, इससे नीचे इसका प्राइस नहीं आने वाला है। ओके, सो अभी है, स्टॉक रहने तक है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा 25 दिसंबर तक मैं इसको जारी रखूँगा। अगर स्टॉक रहा तो, स्टॉक ख़त्म हो गया तो फिर वापस आने में टाइम लगेगा, और वापस आने में टाइम लगेगा तो फिर समझ लीजिए कि उसमें वो ऑफ़र मैं नहीं दे पाऊँगा जो अभी है। ओके, सो यहाँ पर आपके इस पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारा 10 ऑफ कप्स और एम्प्रेस कार्ड। सो ये पर्सन, पहले तो मैं एम्प्रेस की बात करूँगा। ये पर्सन आपको अपने होने वाले वाइफ या हस्बैंड के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, आपके साथ फैमिली इमेजिन करते हैं, आपके साथ ही हैप्पीनेस देखते हैं, आपके साथ ही लविंग एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं। सो आपको ये परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ओके, सो ये चीज़ तो मुझे पता चल गई। आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ अल्टीमेट हैप्पीनेस फील होती है इनको, अल्टीमेट लव फील होता है इनको। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पर्सन किस ओर जाना चाहते हैं, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील करो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। और हाँ, इसको ख़रीदने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, पीस एंड फोकस। ओके, सो अगर आप बेसिकली अपने ऊपर फोकस करेंगे तो आप ऐसी सिचुएशन में भी पीसफुल रह पाएंगे। यूनिवर्स आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं, आपका इस टाइम पे पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप कोई भी गलत डिसीज़न ना ले पाएँ। ओके, सो आपके लिए यही चीज़ कही जा रही है, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड पीसफुल रहिए, तभी आप सही डिसीज़न पे जा सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। अमेज़न से परचेज़ कीजिएगा, उस पर लोवेस्ट प्राइस चल रहा है इस टाइम पे इसका। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।